नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नकली नोट कारोबारियों को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री पहुंचे जमशेदपुर, कहा जेएमएम जनता की अदालत में जाने को है तैयार। और दिल्ली गैंगरेप मामले को लेकर कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जाली नोट के कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके 2 सदस्यों को 500 के 70 जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाए गए दोनों व्यक्ति पोटका के हल्दी पोखर के रहने वाले हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं। इनमें से एक मोहम्मद अताउल्लाह को परसुडी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। उसी की निशानदेही पर कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर निवासी नारायण महाकुड़ को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 70,500 रुपए के जाली नोट, 35,000 रुपए और नोट के साइज का कटिंग किया हुआ 2 बंडल सादा पेपर भी बरामद किया है। वहीं पकड़ाए बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में इन्होंने स्वीकारा है कि उड़ीसा से जमशेदपुर लाकर यहां के बाजार में जाली नोटों को खपाते थे। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करने में लगी है कि किनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस की माने तो इनका अंतर्जातीय गिरोह से संबंध हो सकता है। चल रही थी, उसी चेकिंग के दौरान एक संदेहास्पद हालत में एक व्यक्ति मोहम्मद अताउल्लाह सिटी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे जब उनकी तलाशी ली गई तो 500 रुपीज के कुल 50 नोट उनके पास से बरामद हुआ। जब उनसे पूछताछ की गई और जांच का नोट का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये सारे नोट जाली हैं। फिर उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ये जाली नोट ये नारायण महाकुड़ जो हल्दी पोखर के हैं उनके पास से इनको मिला है। नारायण महाकुड़ के घर पे छापेमारी की गई तो 500 रुपये के 20 नोट वहां से भी बरामद किया गया। साथ ही साथ ठगी करने के लिए अलग से उन्होंने नोटों का बंडल भी बनाया हुआ था। दोनों ये जो अभियुक्त हैं मोहम्मद अताउल्लाह एवं नारायण महाकुड़ पूर्व में जेल जा चुके हैं। नारायण महाकुड़ बागबेरा थाना से जाली नोट के ही केस में जेल गए हैं और मोहम्मद अताउल्लाह पूर्व में जाली नोट के कांड में मुसाबनी में जेल गए हैं। इनके जो सप्लायर्स हैं उनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। सप्लायर्स जो इन्होंने नाम बताया है उड़ीसा के गिरोह से इन्होंने अपना संपर्क बताया है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी हम लोगों को बरामद हुई है जिसका हम सत्यापन कर रहे हैं। जाली नोट की बरामदगी हुई है। नेकेड आई से इम्पॉसिबल है इसको बताना कि ये जाली है और मुझे भी नहीं लगा कि ये जाली हो सकता है, लेकिन बैंक में जब हम लोग इनका सत्यापन किए नोट्स का तो पता गया कि ये जाली। और उधर कायदे अहले सुन्नत और मदरसा फैजुल उलूम के संस्थापक अरशदुल कादरी के सालाना उर्स में भाग लेने राज्य के उप मुख्यमंत्री और झामुमो विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने राज्य में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर चर्चा की। सालाना उर्स में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धातकीडीह स्थित मदरसा फैजुल उलूम में चादर पोशी की और राज्य की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी। इस दौरान इन्होंने पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की और सूबे के मुखिया अर्जुन मुंडा पर निशाना साधते हुए कहा है कि गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए समन्वय समिति बनाई गई थी जिसने राज्य के विकास के लिए एक एजेंडा तैयार किया था, लेकिन वर्तमान समय में गठबंधन की पार्टियां अपने एजेंडे पर काम कर नहीं रही है जिसमें आपसी समन्वय ही समाप्त हो चुका है। हमारी पार्टी आत्मसम्मान के लिए अब जनता की अदालत में जाने को तैयार है और जनता ही तय करेगी कि आखिर राजनीतिक उथल पुथल के लिए जिम्मेवार कौन है। माननीय गुरुजी ने जो 28-28 महीने की बात कही है ये भी बहुत पुरानी। जिस तरीके से सीडी को पुराना कहा गया, अब तो चीजें स्पष्ट होंगी समय के अनुरूप। और 28-28 महीने हमारे अध्यक्ष जी का कहा हुआ है, ये उनकी बातों के साथ, उनके इस मुद्दे के साथ हम लोग हैं, पार्टी के सभी लोग हैं। अब क्या हुई है नहीं हुई है इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आज आप लोगों के माध्यम से
राज्य को अस्थिर करने की जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, ऐसे पूरी मीडिया में आई है, पूरी अखबारों में है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिसके घर शीशे के हों उनको दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। आज से ही ना कि मुख्यमंत्री जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र स्तर के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस बात से अवगत कराया है कि राज्य में चल रही गठबंधन सरकार में समन्वय का घोर अभाव चल रहा है, जिसको लेकर भविष्य में हो सकता है कोई ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो जाए जिसमें सरकार किसी कठिनाई में पड़े। इसी चीज को मद्देनजर अगर हमारे दल के नेताओं द्वारा आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर कोई बुरा भला कहे तो मुझे नहीं लगता है कि ये बर्दाश्त के काबिल हो। इस वजह से हम अपने नेता और पार्टी के मान सम्मान के पर ठेस पहुंचे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उधर दिल्ली में दरिंदों की हवस की शिकार छात्रा का सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पूरा देश जैसे आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। वहीं जमशेदपुर में भी अलग अलग संगठन इस घटना का विरोध कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स संगठन PUCL के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और DC और SSP के एक मांग पत्र सौंपा और शहर में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण करने की मांग की है। इन लोगों का कहना था कि थाने में जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन लोगों ने दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता की मौत पर शोक जताया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ काफी संख्या में पुरुष भी शामिल थे। का आज डेथ भी हो गया है मॉर्निंग में, जिसके लिए हम लोग PUCL पे बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सारा भारत में जो रेप सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो हिप टीचिंग हो रहा है, उसके लिए कोई कानून को बदल किया जाए, जिसका बहुत सख्त कानून बनाया जाए, जिसकी पनिशमेंट जल्दी जल्दी हो। और हम जमशेदपुर सिटी में हिप टीचिंग और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसको भी हम SSP और DC रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप लोग हार्डली कंट्रोल कीजिए और थाना में FIR लेना आप लोग जरूर लीजिए। थाना वाला FIR लेने का इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी विक्टिम का। हम लोग का PUCL का तरफ से यही हम लोग का रिक्वेस्ट। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विकास महिला मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं ने सोनारी कागल नगर बस स्टैंड से विशाल रैली निकाली तथा दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं झामुमो महिला मोर्चा अध्यक्ष कमर सुल्ताना ने केंद्र सरकार तथा प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इसकी अप्रिय घटना सरकार तथा प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। जब घटना हो जाती है तो प्रशासन हरकत में आती है। इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। हम ये कहेंगे कि आज जो झारखंड की बेटी का देहांत हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। उसके लिए हम सब महिला निंदा करते हैं और बहुत दुखी भी हैं। तो ये आज जो लड़की का देहांत हुआ है, हादसा होने के बाद तो सरकार, हॉस्पिटल, पुलिस, प्रशासन सब लग जाता है, लेकिन जिस वक्त हादसा होता है तो हम ये सवाल करेंगे कि हादसा होता ही क्यों है। इसलिए सरकार का भी ढिलाई है, प्रशासन का भी ढिलाई है, सुरक्षा कड़ी नहीं है। इसलिए आज आए दिन लड़कियां बस में स्कूल जा रही हैं, उसके साथ हादसा हो जा रहा है। कहीं महिलाएं काम करने जा रही हैं, उसके साथ हादसा हो रहा है। घर में कहीं महिला अकेले हैं तो घर में घुस के हादसा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार का ढीलापन है। ये कांग्रेस की जो सरकार है हर तरह से जनता को माने कहीं ना कहीं मार रही है। ये नहीं कि आज हम निंदा कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में इस बात की लहर दौड़ गई है कि आज इस तरह के एक शर्मनाक हादसा से आज एक बच्ची दुनिया से चल बसी है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में भूइयां समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय भूइयां समाज कल्याण समिति ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर धरना दिया और इस जाति की अनुसूचित जाति में ही बनाए रखने की मांग की है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में भूइयां समाज के लोगों ने इस एक दिवसीय धरना में भाग लिया और जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूइयां जाति को सीएनटी एक्ट के तहत पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया है, जो उचित नहीं है। वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बिहार में भूइयां समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। भारत की जनगणना 2011 के तहत झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सूची में भूइयां जाति का क्रमांक 4 संख्या में अंकित है, जो अनुसूचित जाति में दर्ज है। इस धरना में जमशेदपुर के जेवीएम सांसद डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। धरना का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा है कि जल्द ही इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये लोग दिल्ली जंतर मंतर में धरना देंगे और इससे भी बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं इन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा है। झारखंड सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने, उनके राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके भूइयां समाज को पिछड़ी जाति में इन लोग ने कर दिया, जबकि प्रशासनिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के तरफ से केंद्र सरकार ने संपूर्ण बिहार में 1978 में भूइयां जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा में दर्ज है। कार्मिक सुधार विभाग से जो है वो अनुसूचित जाति का एक दस्तावेज आ रहा है और एक तरफ झारखंड सरकार का दोहरी मापदंड, अर्जुन मुंडा का दलित विरोधी मापदंड हमको भूमि से अलग कर रहा, हमको जाति से अलग कर रहा। ये कौन सा पिछड़ी जाति में क्यों ये इस तरह का काम कर रहा है? मांग क्या है? हमारे जो मांग है कि हमको पिछड़ी जाति में ना रखे। किस कैटेगरी में आप सोच के रख रहे हैं? हम जिस तरह से 1978 में जो हमारा सर्कुलर भारत सरकार का गजट है, हमको वही लागू करो। पिछड़ा जाति, गरीब जाति, उसको जो है दलित जाति, उसको आप सीएनटी एक्ट से वंचित करना है। लोग तो कोशिश करते हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोग कोशिश करते हैं कि जो सचमुच में गरीब है उस लिस्ट में और लोग को जोड़े। और ये एक मिनट, ये व्यक्ति है कि इस लिस्ट से लोग का नाम हटा रहे हैं। पूरे भारत में जब हम लोग जाते हैं, जैसे कि मां क्षत्रिय और धन क्षत्रिय लोग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो भूइयां समाज के भाई और बहन लोग हैं जो सूची में है, यहाँ पर उनके नाम हटाने के चक्कर है। तो हमको तो इनकी जो पता नहीं मनस्ता, दिमाग, क्रूरपन समझ में नहीं आता है कि किस कारण से। ये तो एकदम बहुत ही गलत बात है। और अब बात फूलों के शौकीनों की। जी हाँ, फूलों के शौकीनों के लिए जमशेदपुर में फूलों का मेला लगा है जो 3 दिनों तक चलेगा। शनिवार को फ्लावर शो का उद्घाटन जमशेदपुर की डीसी हिमानी पांडे के द्वारा किया गया। जुस्को और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 24वां फ्लावर शो आयोजित किया गया। इस शो में देश के विभिन्न संस्थानों से आए बागवानी के शौकीन लोगों ने गुलाब और दूसरे फूलों को प्रदर्शित किया है। फूलों के संसार को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ बिस्टोपुर स्थित कॉन्वेंट मैदान में उमड़ रही है। लोग सर्द मौसम में फ्लावर शो का आनंद उठा रहे हैं। वहीं इस फ्लावर शो में गुलाबों की बेहतरीन किस्म के फूल प्रदर्शित किए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फूलों के साथ साथ कटीले कैक्टस के भी दुर्लभ प्रजातियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। वहीं दूसरी ओर बोनसाई किस्म के पौधे भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और साथ ही सीमेंट के गमले भी आकर्षण का केंद्र इस फ्लावर शो में बना है, जिसका खासियत यह है कि इस गमले में पानी नहीं रिसेगा, काई भी नहीं लगेगा। वहीं इस फ्लावर शो में कई संस्थानों द्वारा फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान बेहतर फूलों एवं उसके रख रखाव और उसकी सजावट को प्रस्तुत करने वालों को यहाँ पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज का सीमेंट हो गया, बालू हो गया, इसमें बिरला व्हाइट पुट्टी, व्हाइट सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल। इससे क्या फायदा है? इससे वाटर प्रूफ हो गया, इससे सीलन नहीं आएगा, मतलब कलर खराब नहीं होगा इसका।
और ये कम रेट में इतना मतलब अच्छा, और इसका मेन मकसद है कि हम लोग को सिर्फ सॉइल को बचाना है, मतलब मिट्टी हम लोग को बचाना है, और अधिक से अधिक हम लोग सीमेंटेड पॉट को यूज़ करें। सबसे ज़्यादा जो है गुलाब जो है, यहाँ बहुत विभिन्न तरह के गुलाब हैं। फूलों के जो बगिया है उसको देखने से ही आनंद आता है, लेकिन विशेषकर जो फूल का गुलाब है वो बहुत आकर्षक रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और लोग घूम रहे हैं। फूल से जो है तो जीवन में नया संचार लगता है। धन्यवाद इंदु में प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डुमरिया क्षेत्र में पदस्थापित प्राथमिक शिक्षकों ने जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक मोर्चा के बैनर तले शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। शिक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से 65 शिक्षक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र डुमरिया में पदस्थापित हैं, जबकि नियमानुसार 3 वर्ष से अधिक कोई शिक्षक ऐसे उग्रवाद क्षेत्र में अपना सेवा नहीं दे सकते हैं। डुमरिया जैसे क्षेत्र में इन्हें काम करने में ऐसा लगता है कि मानो अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन 65 शिक्षकों का उग्रवाद क्षेत्र में काम करने से शिक्षकों का मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बिगड़ सा गया है। वहां पढ़ाने से ज्यादा ये भयभीत रहते हैं। इसलिए शिक्षा अधीक्षक से अनुरोध किया है कि वे अपना उदासीन रवैया को छोड़कर उन सभी शिक्षकों का जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण करें। हमारी मेन मांग है कि हम लोग 12 वर्षों से डुमरिया में पदस्थापित हैं और बहुत सारे शिक्षक हैं कि 20 वर्षों से जमशेदपुर में पदस्थापित हैं। तो हम लोगों को मेन मांग ये है कि हम लोग को डुमरिया से लाकर और जमशेदपुर में लाया जाए और वहाँ यहाँ के शिक्षकों को भेजा जाए। शिक्षक होंगे अभी वहाँ पर? लगभग हम लोग बाहरी जिले के 65 शिक्षक हैं। 70 शिक्षक बाहरी शिक्षक बाहरी और है वहाँ शिक्षक, लेकिन बाहरी शिक्षक 65। और उधर शहर में नो पार्किंग से चलने वाले टेम्पो को जिला प्रशासन नहीं चलने दे रही है, जिसके विरोध में जदयू के बैनर तले टेम्पो चालकों ने डीसी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने बताया कि नो पार्किंग से ट्रैफिक पुलिस टेम्पो को बार बार हटा देते हैं और टेम्पो नहीं चलने देते हैं। इनका कहना था कि अगर नो पार्किंग से टेम्पो चलने की जगह नहीं है तो 20,000 टेम्पो को परमिट कहां से दिया गया, और जब टेम्पो चालक परमिट से गाड़ी चलाते हैं तो प्रशासन उन्हें नहीं चलाने देते। आखिर क्या वजह है कि कुछ लोगों को स्टैंड से चलने दिया जाता है, बाकी लोगों पर रोक लगा दिया जाता है। इन्होंने मांग की है कि यातायात पुलिस इसके लिए स्टैंड की व्यवस्था करे या फिर इनको शहर में चलने दिया जाए, नहीं तो ये धरना पे बैठने का काम भी करेंगे। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी नो पार्किंग से चलने वाले टेम्पू चालक हैं उनको डीएसपी साहब चलने नहीं दे रहे हैं। शहर में उन्होंने फरमान जारी किया है कि यहाँ पे नो पार्किंग वाले नहीं चल पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार हम लोग आते हैं, जब नो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है तो 20,000 टेम्पू को परमिट कहाँ से दिया गया? और जब परमिट से वो लोग इज्जत से अपना परिचालन करते हैं, उसके बाद अचानक से नया नया फरमान आता है और उनको नहीं चलने दिया था। हम ये जानना चाहते हैं यातायात पुलिस से कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कुछ लोगों को 2,000 लोगों को स्टैंड से चलने दिया जाएगा और 18,000 लोगों को ये कह दिया जाएगा कि तुम नो पार्किंग चलते हो और तुमको हम चलने नहीं देंगे। तो या तो पहले यातायात पुलिस उनके स्टैंड की व्यवस्था करे या चुपचाप उनको चलने दिया जाए, अन्यथा हम सबको लेकर यहाँ धरना पे बैठने का काम करेंगे और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक ये मनमानी बंद नहीं की जाएगी। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष के स्वागत में मानगो बस स्टैंड होटल फ्रेंडशिप इन में भोजपुरिया स्टाइल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस रंगारंग कार्यक्रम में कलकत्ता से आए डांस कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसमें प्रवेश करने का एंट्री फी 500 रुपए होगा और रात में बोर्फ डिनर का भी आयोजन किया जा रहा है। जो 1-2 दिन के बाद होने जा रहा है, उस हम लोग होटल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। प्योर भोजपुरी स्टाइल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये दूसरी बार होगा जब हम अपने होटल में ये कार्यक्रम करा रहे हैं। पासेस 500 रुपये के हैं, मतलब उस दिन भी पासेस मिलेंगे। जो भी कस्टमर्स आएंगे हमारे यहाँ उनको पासेस मिलेंगे। 250 रुपये में बुफे खाना रहेगा, वेज नॉन वेज दोनों। बाकी कहाँ से कलाकार लोग? कैलकाटा से आ रहे हैं। RK म्यूजिक नाम है हमारे जो पूरा ट्रूप रहेगा उसका, और ये लोग कैलकाटा से हैं। विशेष तैयारी क्या रहेगा? विशेष तैयारी यही है कि पिछले साल के मद्देनजर रखते हुए इस साल हम लोग पूरा बिहारी स्टाइल में ये कार्यक्रम को करेंगे। मतलब जो भी होगा सब अच्छे से होगा। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन
या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एनटीटीएफ, स्पोकन इंग्लिश, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रसोई गैस लीक होने से चांडिल कारमगोड़ा निवासी पति पत्नी राजू व पार्वती लोहार आग में झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। उन दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजू लोहार ने बताया कि उसने अपनी पत्नी पार्वती लोहार को चाय बनाने को कहा और वह हाथ पांव धोने लगा। चाय बनाने के लिए उसकी पत्नी जैसे ही गैस जलाई, उस क्रम में गैस सिलेंडर लीकेज होने से वह आग की चपेट में आ गई। अपनी पत्नी को आग की चपेट में देख वह अपना सूद-बूद खोकर आग बुझाने लगा, जिसमें दोनों आग में बुरी तरह झुलस गए। दोनों को परिवार वालों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पार्वती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गैस कटना मतलब क्या बोला, हमें अपना बीवी बोले कि जाओ तो थोड़ा चाय बना लो। शाम का टाइम था ना, बना रहे जा रहा अब पानी को गैस था, उसको पता नहीं है सिलेंडर तो छोटा था हम लोग का, इसे चाय वो बनाने के लिए रखे थे, उसको खाना वाना पकाने के लिए नहीं रखे। उसको बोला कि जाओ तो बना, तो बोला ठीक है बना रहे हैं। 2 आदमी थे, मम्मी चल गई थी, मेरा दीदी घर, मेरा दीदी घर मम्मी चल गई थी। तो बोला कि उसको तो बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? जब माचिस उसे मारा ना तो हट करके आगे टूट गई। तो जब सामने में मारेगा तो उसको तो लगेगा साड़ी पहने हुए हैं, सिल्क साड़ी, सब में क्या साड़ी बोलते हैं, एकदम पतला करके वो सब साड़ी से पहने। वो चिल्ला रहा, हम डर गए, हम क्या हो गया भाई, मुझे पता नहीं क्या हो गया, देख रहा था ये हो जाए जल रहा, छोड़ो हम तो जाके मतलब फिर भुताने की कोशिश किए। और उधर परसोडी मकदमपुर में कोयले की छाई धंसने से दबकर बागबेड़ा निवासी चांदमुनी बुरी तरह जख्मी हो गई। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी चांदमुनी के पति गोवर्धन ने बताया कि उनकी पत्नी मकदमपुर छाई से कोयला चुनने गई थी। उस दौरान छाई धंस गया था। छाई धंसने से वह छाई के अंदर दब गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह छाई हटाकर उन्हें छाई से बाहर निकाला और चांदमुनी के घर में इस घटना की खबर दी। घर वाले उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। चांदमुनी की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। कोयला गुंडी चुनने गया था। कहाँ पर? मकदम में। मकदम में। फिर वहीं से कैसे गिर गया, गुंडी धंस गया। हमारे साले फटक आया था, हम काम करने जाएंगे बोल के उन्होंने। स्लैग था कि कोयला था? स्लैग था कि कोयला था? कोयला गुंडी था। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र।
देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, दिन रविवार। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 7:14 तक, उपरांत पुख्य नक्षत्र। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर के आपके पात्र बनेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण परचमला रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनैः ही आपके कार्य बनेंगे। अभ्युदय के समय तो होंगे। आज आपको सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन भी रहेंगे खुशहाल। माता पिता भी आज आप पर प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्रातः काल उठें और अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलें। श्रेयस की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। वाणी पर आप संयम रखें। वाहन चलाते समय आप सजग रहें। लेन देन में भी आप सावधानी बरतेंगे। यहाँ पे लाभप्रद होगा। रही बात धनागम की, तो व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। और आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। बिल्कुल आप पहले प्रातः काल से प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। आज किसी मांगलिक यात्रा में भी आप संलग्न रहेंगे। और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी। सामंजस्य के साथ आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज शत्रु भी होंगे पराजित। और विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले तो परचम लहराएंगे ही। व्यवसायी गण भी खुशहाल रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बन रहे हैं। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन विद्यार्थी गण अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे, क्योंकि विद्या धन में तुरंत रहेंगे। साथ ही साथ खेल कूद अथवा किसी पिकनिक आदि स्पॉट पर जाने का अच्छा सुगम प्राप्त होगा। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। मान हानि के भी योग बन रहे हैं, विशेष करके व्यवसायी गणों के लिए भी। तो आप प्रातः काल उठें। ओम घृण सूर्याय नमः 108 बार जप करें। भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। लाभप्रद होगा और आप यशस्वी भी बन जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही साथ आज आपके बहुत दिन की अभिलाषाएं पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। सुखद समाचार के भी आप श्रवण कर बड़े ही आह्लादित हो जाएंगे। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। गृहिणियां भी आज के दिन आनंदित रहेंगी। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आज ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आज के दिन बहुत खुशहाल रहेंगे। और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम लहराएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। मकर राशि, मालिक शनि। आज प्रतिद्वंदता की भावना आपके अंदर जागृत हो सकती है। इसलिए घर के छोटे मोटे झगड़ा अथवा परिजनों के बीच में आज आप उलझने का प्रयास कदापि ना करें।
लेन देन में भी आप सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल गाय को आप भोजन कराएंगे, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आज आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख अहर्निश आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज के दिन गृहिणी आप बहुत ही खुशहाल रहेंगे और व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आराम सहित आज आपकी यात्रा सुखदमय होगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे, धनागम के रहेंगे उत्तम योग, परोपकार की भावना से आप प्रेरित रहेंगे। धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों में भी आप भाग लेने जा रहे हैं और आपकी सहभागिता बहुत ही प्रशंसनीय होगी। धनागम के रहेंगे उत्तम योग, व्यवसायी गण भी खुशहाल रहेंगे। आज मौज मस्ती के साथ विद्यार्थी गण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारी नीचे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नकली नोट कारोबारियों को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री पहुंचे जमशेदपुर, कहा JMM जनता की अदालत में जाने को है तैयार। और दिल्ली गैंगरेप मामले को लेकर कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।